अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश सा बेबी गर्ल का फ्रॉक बनाएंगे बचे हुए पीसेस से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ़्रॉक बनाने के लिए ये मेरे पास बचे हुए पीसेस हैं। ये देखिए लॉन का ये फैब्रिक है वाइट कलर का। तो इसमें से हम प्यारा सा बेबी गर्ल का फ़्रॉक बनाएंगे जो 6 to 1 ईयर बेबी गर्ल को ईज़िली आप वेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा है, ये देखें। और यहाँ से लंबाई में हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये जो लंबाई में हमारे पास पीसेस कट हुआ है इसको भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। ये हम फ्रिल के लिए यूज़ करेंगे इस तरह से। ये देखिए सेंटर से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये फ़्रॉक की फ्रिल है, इसकी हमने चुन्नटें डालनी है। तो इसको हम साइड पे रखेंगे और अब हम योक की कटिंग करेंगे। तो बाकी का जो कपड़ा हमारे पास बचा है इसमें से हमने योक की कटिंग करनी है। तो इसी तरह से ये देखिए कपड़े को हमने फ़ोल्ड रखा है, जहाँ तक ये कपड़ा फ़ोल्ड है यहाँ से ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे पास योक के लिए फ्रंट एंड बैक के 2 पीसेस कट हो चुके हैं। तो इनको अब इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और योक की कटिंग करेंगे। तो तीरा हमें 11 इंचेस रखना है, तो 5 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। और आर्म होल हमें 4 इंचेस रखना है, तो 4 इंचेस पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। चेस्ट हमें 12 इंचेस रखनी है, तो 6 इंचेस पे मार्क करेंगे और आर्म होल की गुलाई करेंगे इस तरह से। और कमर हमें 2 इंच कम रखनी है। 12 इंच हमारी चेस्ट थी, तो कमर हम 10 इंच रखेंगे, तो 5 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ऊपर से भी एक्स्ट्रा कपड़े को और नीचे से भी कट कर लेंगे। तो योक हमारी कट हो चुकी है। अब हमने योक का फ्रंट पार्ट लेना है और फ्रिल में से भी एक हमने पीस लेना है और इस पीस की अब हम यहाँ पे चुन्नटें डालेंगे योक के साथ। ये देखिए ये कपड़ा काफ़ी लंबाई में है, तो इसकी चुन्नटें अच्छे से डाल जाएंगी। तो योक को हमने नीचे रखा है और फ्रिल वाले कपड़े को हमने इस तरह से ऊपर रखा है। ये देखिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है। 1 इंचेस की स्ट्रेट सिलाई हमने लगाई है और आगे से आप चुन्नटें डालने स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से कपड़े को डीप पकड़ के अपनी तरफ हमने मोड़ देना है इस तरह से। और इस तरह से हमारी चुन्नटें डलती जाएंगी। आप चाहें तो धागे वाली चुन्नटें भी डाल सकते हैं धागा खींच के, लेकिन ये वाली चुन्नटें इस फ़्रॉक के लिए प्यारी लगती हैं। अगर आपके पास कपड़ा फ्रिल में कम है तो आप छोटी छोटी चुन्नटें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चुन्नटें हमने डाल ली हैं। तो इस तरह से ये चुन्नटें बहुत प्यारी लग रही हैं और घेर भी काफ़ी खुला है। तो सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हमने आर्म होल की जो कटिंग की है इसमें हमने इस तरह से आर्म होल को फ़ोल्ड करना है चारों साइड से। ये देखिए इस तरह फ्रंट एंड बैक दोनों साइड को हमने इस तरह से इसके दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लेना है, फ्रंट पार्ट को भी और बैक पार्ट को भी, क्योंकि ये विदाउट स्लीव्स है। इसको हम स्लीव्स के बगैर रखेंगे फ़्रॉक को। तो यहाँ से हमने फ़ोल्ड कर लेना है आर्म होल की कटिंग को इस तरह। तो फ़ोल्ड हमने कर लिया है। ये देखें चारों साइड से हमने बिल्कुल सिंपल फोल्डिंग की है इसकी इस तरह। और अब जो ऊपर से हमने इसको इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है डबल फोल्ड। ये देखिए यहाँ से हमने इसी तरह से सिंपल सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों पे हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमने ब्लैक कलर की लेस ली है फ्लावर वाली, तो इस लेस को हम फ्रॉक के इस तरह से फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह। तो लेस हमने लगा ली है। अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे और नीचे से हमने इसको बिल्कुल सिंपल 2 पलटों में फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के नीचे से बिल्कुल सिंपल फ़ोल्ड कर लिया था फ़्रॉक को। ये देखें। तो अब हमने ऊपर
बेल्ट लगाने के लिए एक पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरह से इस पट्टी की 4 इंचेस चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 32 इंच। ये हमने फैब्रिक पट्टी ली है फ़्रॉक के साथ मैचिंग। इसमें जोड़ लगा के इसकी लेंथ हमने बढ़ा ली थी और अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। राइट साइड इसके अंदर होगी। तो सिलाई लगाने के बाद इसको किसी भी चीज़ की हेल्प से इस तरह से हमने पलट के सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब इसकी सिलाई ये जो है इसको हम सेंटर में रखते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरह। और प्रेस करने के बाद अब हमने यहाँ पे इलास्टिक लिया है। इसकी लंबाई है 13.5 इंचेस और 1 इंचेस का ये चौड़ा इलास्टिक है। तो इसको इस तरह से बक्कल की हेल्प से हमने इस पट्टी के अंदर डालना है। ये देखिए इलास्टिक को हमने डाल लिया है और इसकी साथ साथ चुनटे बना ली हैं। अब हमने यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेनी है ताकि इलास्टिक बार बार अंदर की तरफ ना हो इस तरह। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम चुन्नटों को इक्वल कर लेंगे इस तरह से। और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सेंटर से हमने कट कर देना है। अब ये हमारे पास 2 पट्टियां हैं। ये देखिए तो यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे इन पट्टियों के ऊपर। तो अब हमने इन पट्टियों को फ़्रॉक के साथ इस तरह से ऊपर लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने, क्योंकि ये विदाउट स्लीव्स था तो इसके साथ इस तरह से हम ये पट्टियाँ लगाएंगे। ये देखें इस तरह। तो इस तरह से कपड़े को हमने रखना है और पट्टी को हमने अंदर वाली साइड से रख के सिलाई लगानी है ताकि बाहर वाली साइड पे सफाई आए। इस तरह से एक पार्ट के साथ जोड़ के अब दूसरे पार्ट के साथ जोड़ेंगे इसी तरह से पट्टी को अंदर रखते हुए। तो यहाँ पे हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। ये देखें इस तरह से दोनों। और अब हमने फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग को करने के लिए यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है फैब्रिक पट्टी। इसकी लेंथ 5 इंचेस है और इसकी विड्थ 3.5 इंचेस है। तो पट्टी को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसकी साइड्स पे सिलाइयाँ लगानी हैं चारों साइड्स पे इस तरह। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे सेंटर से काट कर लेना है और कपड़े को बाहर की तरफ खींच के हमने पलट लेना है और इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और अब इसको सेंटर से इस तरह से हमने चुन्नटे बना के धागे के साथ अच्छी तरह से बांध देना है। ये देखिए 2 हमने बटरफ्लाई सी बना के रेडी कर ली हैं। इनको अब हमने इस तरह से यहाँ पे लगा देना है ताकि सिलाइयाँ नज़र ना आए। तो ये जो हमने लेस ली थी इनमें से हमने इस तरह से 2 फ्लावर हमने इस तरह से सेपरेट कर लेने हैं। ये देखें। और अब इन फ्लावर को बटरफ्लाई के ऊपर इस तरह से हम रख के नीडल की हेल्प से सिल लेंगे और फ़्रॉक के साथ इसको लगा देंगे। इस तरह से हमने इसके सभी कॉर्नर के ऊपर से टांके लगा लेने हैं ताकि ये उल्टे उल्टे से ना रहे और अच्छी तरह से सिल के ये लग जाएं इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमने वाइट कलर के पर्ल लिए हैं तो इन फ्लावर के ऊपर हम ये पर्ल लगा देंगे ताकि फ़्रॉक में और खूबसूरती आ जाए इस तरह से। क्योंकि ये फ़्रॉक हमने ईद के लिए बनाया है तो मोती को हम इसी तरह से सुई से गुजार के तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। तो दोनों पे हमने इसी तरह से पर्ल लगा दिया। अब इन नीचे वाली लेंस पे भी ये देखिए हमने पर्ल लगा दिए थे तो फ़्रॉक की लुक जो है वो इन पर्ल से और भी प्यारी हो गई है। तो फ़्रॉक हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। ये देखें इसका घेर भी काफ़ी खुला है और इस तरह से समर में इस तरह के ड्रेसेस बच्चियों को बहुत प्यारे लगते हैं। बेबी गर्ल को इवनिंग में आप इस तरह से ड्रेसेस पहना सकते हैं बच्चों को। इसके नीचे आप कोई भी वाइट या ब्लैक या फिर कोई भी कलर की नैपी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे ट्राउज़र अच्छा नहीं लगता, नैपी ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए फ़्रॉक हमारा बिल्कुल तैयार है और पर्ल के साथ ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो ये फ़्रॉक आपको कैसा लगा है
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से बचे हुए पीसेस से और भी ड्रेस की डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत सी डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलेंगे बेबी गर्ल के फ़्रॉक्स के। तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।